हमारी लड़ाई एक भू माफिया के बंदे से है जो विधायक बन गए हैं, जिन्होंने चोला पहन लिया है एक पंडित का। तो अरे भाई कैसे धर्मगुरु हो? अगर तुम्हारे शिव जी का भी स्थान था तो तुम जूते लेके कैसे चले गए मंदिर में? अपने मंदिर में जूते लेके जाओगे क्या? ऐसे घुसते हैं कभी ई मित्र में, कभी मीट की शॉप पे, तो ये अधिकार क्षेत्र तो आप लोगों के उसमें आता है, जेडी में आता है। ऐसे अधिकारी हैं तो नगर निगम, जेडीए, थानों में जितनी भी शिकायतें हैं किसी मुसलमान की नहीं है बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ, सारी हिंदुओं की है, दलितों की है। उन्हीं की जमीनें खाए बैठे हैं। तो मैं उन हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, आखिर ऐसे भू माफिया को आप क्यों अपने शहर में पनपने दे रहे हो? कल आप ये मुझे कह रहे थे कि हमारी सारी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत मतलब सोशल वर्क में आगे हैं, तो हमने उन्हें 5-6 दिन का वक्त दिया है और 5-6 दिन के वक्त के बाद अगर ये नहीं होता है तो फिर ये औरतें सड़कों पर उतर आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहिणी पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र में वक्फ जमीन पर सिया समुदाय द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंद आचार्य इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। विधायक ने इस बोर्ड को कब्जा करने का प्रयास करार दिया और कहा कि वह ऐसे कब्जों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिया समुदाय का विरोध। बदनपुरा इलाके में वक्फ बोर्ड का नोटिस लगाने के बाद सिया समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात की और जल्द कार्रवाई की मांग की। डीसीपी नॉर्थ का हस्तक्षेप। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने घटनास्थल पर जाकर महिलाओं की शिकायत सुनी और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मामला गंभीर होता देख पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि समुदाय का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वे धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि बदनपुरा की जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए बोर्ड को वे गलत तरीके से कब्जे का प्रयास मानते हैं। सिया समुदाय की मेमुना नरगिस ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। मामले में पुलिस का कहना है कि विस्तृत जांच की जाएगी और उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। देखिए संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट। वही के संज्ञान हमने उच्च अधिकारियों को भी दे दिया है और जैसा भी जो भी न्याय संगत इसमें कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। करके क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुनी नहीं गई है। जिस तरह के एलिगेशंस हैं उन्हें हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं और हम इस पर जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें हाल ही के अंदर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य शिया समुदाय के एक इमाम की बारगाह में जा पहुंचे थे। कहीं ना कहीं अभी ये विरोध बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कल ही एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप को शिया समुदाय की महिलाओं की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था और वहीं आज ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा भी मौके पर पहुंची और महिलाओं से उनकी पीड़ा जानी। और आइए हम कुछ महिलाएं हमारे साथ मेमुना नरगिस जुड़ी है, मेमुना नरगिस से हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले हम आपको छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। कल आप एडिशनल कमिश्नर और राष्ट्रदीप जी के पास पहुंचे थे एक धरने को लेकर। कहीं आप गलता गेट थाना इलाके के अंदर धरना देने के लिए आप पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आश्वासन दिया गया उनकी ओर से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए देखिए उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है वो ये दिया है कि वो 1-2 दिन में सीएम ऑफिस में जाके सीएम से बात करके और हमारे लिए कार्रवाई की मांग करेंगे कि हमारी एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए और विधायक बाल मुकुंद को पाबंद किया जाए कि आगे वो इस तरह की कोई भी नफरत फैलाने वाली हिंदू मुस्लिम वाली हरकतें ना करें। ये हमसे कहा गया। अच्छा, हम लोग देखिए बहुत अहिंसा के साथ चलना चाहते हैं, कानून के दायरे में काम करना चाह रहे हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं।
हमें कमज़ोर समझने की गलती ना की जाए। हमने उन्हें 5-6 दिन का वक्त दिया है और 5-6 दिन के वक्त के बाद अगर ये नहीं होता है तो फिर ये औरतें सड़कों पर उतर आएंगी और मांग करेंगी। हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है, ना हमारी लड़ाई सनातन धर्म या किसी आचार्य गुरु से है। हमारी लड़ाई एक भू माफिया के बंदे से है जो विधायक बन गए हैं, जिन्होंने चोला पहन लिया है एक पंडित का, लेकिन वो नहीं है। संजय शर्मा उनका नाम है। नाम रखने से पिछला नाम बदल नहीं जाता, पिछली पहचान बदलनी नहीं जाती। वो एक मंदिर के सामान्य पुजारी हैं। उनके पापा पुजारी थे तो उनकी जगह वो भी पुजारी बन गए, लेकिन वो आचार्य नहीं है। ये बात क्लियर हो चुकी है। मरुधर अखबार ने भी ये बात क्लियर किया। दूसरी बात क्या है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो अभी अखबारों में आ रहा है कि उन्होंने हाथोज में श्री सीताराम जी की माफ़ी जो ज़मीन थी 13 बीघे मंदिर की ज़मीन को काट के बेच दिया प्लॉट बना के, और अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आप एक चीज़ और कहेंगे, अब तक के रिकॉर्ड में नगर निगम, जेडीए, थानों में जितनी भी शिकायतें हैं किसी मुसलमान की नहीं है बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ, सारी हिंदुओं की है, दलितों की है। उन्हीं की ज़मीनें खाए बैठे हैं। तो मैं उन हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, आखिर ऐसे भू माफिया को आप क्यों अपने शहर में पनपने दे रहे हो? लेकिन बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि मैं मौके पर यहाँ पहुँचा और इस जगह का निरीक्षण किया तो आपकी ओर से 4 दिन के भीतर यह धोते हुए नजर आए। देखिए, बोर्ड की बात यह है कि वो देखिए पुराना बोर्ड लग रहा है, वक्फ बोर्ड का ही, सेम वही बोर्ड। सुनिए, वही बोर्ड लग रहा है ना। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं थी, जेडीए की थी, तो ये इतना पुराना बोर्ड क्यों लगा है वक्फ का? दूसरी बात, यहाँ पर ज़मीनें बाकायदा भू माफिया के लोग चुपचाप बेच रहे हैं पट्टे बना बना के। इसलिए वक्फ बोर्ड का हमें ऑर्डर आया, हमारे पास लेटर था कि कमेटी को ऑर्डर आया कि आप बोर्ड लगा दीजिए क्योंकि भू माफिया के लोग ज़मीनें बेच रहे हैं। तो हमने वक्फ बोर्ड के कहने पर उनके, हमारे पास लिखित में उसकी कॉपी हमने थानों में भी दी है और हमने सरकार में भी दी है कि हमें बोर्ड लगाने के लिए वक्फ बोर्ड का ऑर्डर था। उसके बाद हमने 2 दिन पहले नहीं, कई दिन पहले बोर्ड लग गया था। ये बस गढ़े नहीं थे, गढ़े थे 10 दिन पहले, और इनको किसी ने जाके खबर दे दी कि बोर्ड लगे। वो नए बोर्ड कह रहे हैं, नए बोर्ड नहीं लगे, संपत्ति पूरी वक्फ बोर्ड की है। हमने सिर्फ इसको बचाने के लिए एक भी पट्टा दिखा दे कि किसी शिया समुदाय ने किसी को बेचा है। और दूसरी बात, हम तो पट्टों की और ज़मीनों की बात ही नहीं करना चाहते। हमारा मुद्दा तो हमारी इज्जत का है, हमारी सुरक्षा का है। तो कहीं ना कहीं जो बाल मुकुंद आचार्य है वो मौके पर पहुंचे और डायरेक्ट अंदर घुस गए। औरतों में घुसे। एक तो देखिए आप, मैं उन्हीं की बात सही करती हूँ। उन्होंने क्या कहा कि ये मंदिर है, यही कहा ना उन्होंने, और पर्दा हटा के कहा कि यहाँ मूर्तियाँ थी। बिल्कुल बताया गया उनकी तरफ से कि शिव जी का स्थान है, शिव जी का स्थान है ना। तो अरे भाई, कैसे धर्म गुरु हो? अगर तुम्हारे शिव जी का भी स्थान था तो तुम जूते लेके कैसे चले गए मंदिर में? अपने मंदिर में जूते लेके जाओगे क्या? तो जब तुम ये कह रहे हो कि वो मंदिर है तो जूते कैसे लेके गए? कम से कम उसी आस्था के का ख्याल रख लेते हैं कि मेरा मंदिर है और शिव जी का स्थान है, जूते बाहर उतारूं मैं? अभी डीसीपी नॉर्थ मौके पे पहुंचे हैं, तो डीसीपी नॉर्थ से आपकी क्या बात हुई? देखिए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया है हमें, और अगर वो इसी तरह से बार बार आश्वासन देती गई और कार्रवाई नहीं की तो मैं फिर इन औरतों को नहीं संभाल पाऊंगी। ये औरतें सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। किस तरीके का आश्वासन दिया आपको? कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अभी आपकी तरफ से सिर्फ एक शिकायत दर्ज की गई है, हाँ। और कहीं ना कहीं एफआईआर अभी दर्ज, ली गई है, बयान लिए गए, बयान लिए गए हैं गवाहों के, और वो बयान 6 बयान हुए हैं, और बाकायदा रिपोर्ट हमने, ज्ञापन हमने डीसीपी को भी दिया है, एडिशनल कमिश्नर को भी दिया है हमने, और एसीपी साहब को भी दिया है, सबको दिया है हमने। मगर ज्ञापन आपको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू एफआईआर की है, एफआईआर की है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या के अंदर जो महिलाएं यहाँ मौके पर पहुंची है, ये एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है इनकी ओर से कि अगर इनकी किसी प्रकार की अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ये वापस एक गलता गेट, जो गलता गेट थाना इलाका है, उस गलता गेट पर जाकर धरना देंगे, और धरना देने के जो भी बताया गया है इनकी ओर से कि धरना जो प्रदर्शन इनकी ओर से किया जाएगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। सेवकी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।